चलें जी। सो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल शुरू की थी प्रोसेसर की और हमने उसी को आज हम लेकर के चलेंगे। हमने कहा था कि प्रोसेसर में एक हमारी रजिस्टर फाइल होगी जिसके अंदर अगर हमने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई इस किस्म के काम करने हैं तो वो रजिस्टर्स पे ही हो रहे होंगे। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर जो आजकल के प्रोसेसर हैं वो इसी तरह कर रहे होते हैं। फिर हमने एक और चीज़ कही थी कि प्रोसेसर में ज़रूर होगी, वो है प्रोग्राम मेमोरी जिसके अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुआ करेंगी और डाटा मेमोरी जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स होंगे। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हमने कही थी। ये इंग्रेडिएंट जो है ना ये पक्के पक्के इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर हमने कहा था कि डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी उनमें से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और नैंड हमने ये कहा था हम 4 किस्म की सपोर्ट करेंगे। और x1 x2 x3 यहाँ पर कोई भी आ सकता है नंबर फ्रॉम 0 to 32। हमने 32 रजिस्टर, ये वैसे कम बने हुए हैं लेकिन हमने कहा था कि लेट्स अज्यूम के 32 रजिस्टर्स हैं और हर एक 32 बिट वाइड। तो अगर ऐड x1 x2 x3 इंस्ट्रक्शन आए तो इसका मतलब है कि x1 को x2 को x3 में ऐड करके रिजल्ट x1 में लिखवा दें। तो लेफ्ट साइड पे हमने कहा था कि जिधर हम लिखवाना चाह रहे हैं वो होगा, राइट साइड पे जिनको हम सम करना चाह रहे हैं। और ये जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं ये सिर्फ रजिस्टर्स पर काम करेंगे। फिर हमने कहा था कि जो हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स हैं वो तो मेमोरी में होते हैं। जब हम सी में कोड लिखते हैं तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो तो मेमोरी में बन रहे होते हैं। तो हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए कि जो मेमोरी से रजिस्टर फाइल में चीज़ों को ला सके। तो उसके लिए हमने लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन डिफाइन की थी जिसका मकसद है कि जिसमें हम एक एड्रेस देंगे, वो एड्रेस मेमोरी का होगा, उस एड्रेस पे जो कुछ पड़ा है वो उठाकर हम रजिस्टर नंबर जो बताया उस पर लेंगे। और इसके ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन स्टोर वर्ड की है जो कि रजिस्टर से उठाकर मेमोरी में लेके जाएगी। तो अगर स्टोर वर्ड x3 और 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि x3 नंबर रजिस्टर जो है उसको 4 नंबर मेमोरी लोकेशन पर लिखवा दें। तो ये हमने 4-5 इंस्ट्रक्शंस 6 इंस्ट्रक्शंस बेसिकली डिफाइन की। और मेन इस तरीके चीज़ चला करेगी कि हमारी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मेमोरी में पड़ी होंगी और वो पहली इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी एंड सो ऑन। और इस तरीके से हमारा ओवरऑल निज़ाम चलेगा। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस को हमने इस तरह से कहा था कि जो हमारे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नैंड लोड वर्ड और स्टोर वर्ड, ये 6 इंस्ट्रक्शन हमने डिफाइन किए और हमने कहा यही हमारा इंस्ट्रक्शन सेट है जो अभी हम सपोर्ट करना चाहते हैं। और उसमें हमने हर इंस्ट्रक्शन को एक नंबर दे दिया, हर किस्म के काम को। ऐड को 0 नंबर दे दिया, सब्ट्रैक्ट को 1, मल्टीप्लाई को 2, नैंड को 3, लोड को 4, स्टोर वर्ड को 5। और इसको हमने कह दिया कि ये हमारा ऑप कोड है, ऑपरेशन कोड है कि करना क्या है। और लास्ट क्लास में हमने इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिसाइड किया था और वो फॉर्मेट कुछ इस किस्म का था कि जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और नैंड है उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले तो हमें ऑप कोड चाहिए होगा जो कि बता सके कि काम क्या करना है। तो टोटल तो 6 काम है हमारे जिसके लिए 3 बिट काफ़ी थी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि यार हम 5 बिट रख लेते हैं, कल को मजीद इंस्ट्रक्शंस कभी ऐड करनी पड़ी तो वो भी कर लेंगे इसके अंदर ही। और दूसरा फिर हमने कहा था कि मिसाल के तौर पर ऐड है तो इसके बाद जिस रजिस्टर के ऊपर हमने डाटा लिखवाना है उसको हमने डेस्टिनेशन कहा था। तो हमने 5 बिट डेस्टिनेशन की रखी। 5 क्यों रखी? क्योंकि हमने कहा था कि हमारे 32 रजिस्टर्स हैं, 0 से 31 तक उनके नंबर हैं, तो वो 5 बिट में 31 मैक्सिमम नंबर आ जाता है। तो 5 बिट हमारे लिए काफ़ी होंगी। तो 5 बिट हमने ऑप कोड की रखी, 5 बिट हमने रजिस्टर डेस्टिनेशन की रखी। और ये 2 रजिस्टर जिनको रीड करना था उनकी भी हमने 5-5 बिट रखी। और साथ हमने ये कहा था कि हम अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो भी 32 बिट टोटल उसके लिए रख लेते हैं। और तो इस केस में हमारी क्योंकि 20 बिट यूज़ हो रही थी तो बाकी की 12 बिट्स जो थी जो वो हमने कहा ये रिजर्व्ड हैं, ये यूज़ ही नहीं हो रही। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बन गया फॉर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड नैंड। और जो भी इधर रजिस्टर नंबर आ रहा होगा वो हम उसके हिसाब से फिल कर देंगे और ऑपरेशन जो आ रहा होगा उसके हिसाब से हम इसको ऑप कोड को फिल कर देंगे। इसी तरह लोड वर्ड और स्टोर वर्ड की भी हमने इंस्ट्रक्शन डिफाइन की और इनका ऑप कोड स्लाइटली डिफरेंट, सॉरी ऑप कोड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट रखा। लोड में हम मेमोरी से उठा के रजिस्टर में ला रहे थे तो हमने कहा रजिस्टर डेस्टिनेशन वाली फील्ड में ही रख लेते हैं। ऑप कोड से हमें पता चल जाएगा कि लोड वर्ड है या स्टोर वर्ड है और बाकी जो है वो हम कह देंगे कि ये मेमोरी का एड्रेस है।
और इसी तरह स्टोर में भी हमने कहा कि ऑप कोड उसी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि ऑप कोड से तो पता चलना है काम क्या करना है। लेकिन क्योंकि स्टोर में हम रजिस्टर से उठाकर मेमोरी पर लिखवा रहे थे, तो हमने सोर्स वाली फील्ड जो थी, यानी ये जो रजिस्टर आ रहा है इसको हमने सोर्स वाली फील्ड वाली जगह पे रख दिया बजाय डेस्टिनेशन वाली पे रखने के। इसका बाद में थोड़ा सा फायदा होगा जो हम देखेंगे। और उसके बाद हमने एड्रेस की बिट्स उसी जगह पे रख दी जो कि लोड के केस में थी। तो यहाँ तक हमने मेनली पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे डिसाइड होंगे। फिर हमने एक एग्जांपल करी थी जिसमें हमने कहा था कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय डी अगर हो, और लेट्स से कि ये मेरे डाटा मेमोरी में वेरिएबल a b c d पड़े हैं, a 0 पे पड़ा है, b 1 पे पड़ा है, c 2 पे पड़ा है और d 3 पे पड़ा है। तो हमने कहा था कि सबसे पहले हम लेट्स से कि हम c को लोड कर लें। तो c पड़ा हुआ है 0 1 2 पे, तो हमने मेमोरी एड्रेस 2 दिया और रजिस्टर नंबर 0 पर लोड कर लिया। फिर हम d को लोड कर सकते हैं, डी पड़ा हुआ है 3 पे, 0 1 2 एंड 3 से उठाकर हमने x1 पे लोड कर लिया। फिर हम मे बी, क्योंकि हमें बाद में b भी चाहिए होगा, तो हम b को भी लोड कर लेते हैं। b हमारा पड़ा हुआ है 2 पे, तो हमने कहा लोड 1 पे पड़ा हुआ है, 0 पे a पे है, 1 पे b है, तो हमने कहा 1 से उठाओ और x2 पर ले आओ। तो अब x2 पे b आ गया, x1 पे d आ गया, x0 पर c आ गया। और उसके बाद हमने क्या काम किया कि हमने अब हमने c को d से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमने कहा कि यार मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन चलेगी, और मल्टीप्लाई किन किन को करना है, x0 और x1 को। तो हमने x0 और x1 को मल्टीप्लाई किया, उसका रिजल्ट x3 में लिखवा दिया। और इसके बाद हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट था उसको ऐड करना था b में, और b x2 में पड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि अच्छा x3 को x2 के साथ ऐड करो और बेशक x3 में लिखवा दो। x4 भी कर सकते थे, हमारी मर्जी है, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इधर ही ओवर ऐड कर लेते। और इससे हमारा ये पूरा रिजल्ट आ गया। अब इसको हमने वापस स्टोर करवाना था जहां पर ए की लोकेशन बनती थी। तो हमने स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन की, और हमने कहा कि 0 नंबर एड्रेस पे, जो कि ए का एड्रेस बनता था, वहां पर x3 को लिखवा दें। तो इस तरीके से अभी तक हमने प्रोसेसर का एक मोटा मोटा सा आर्किटेक्चर डिफाइन किया। सो यहाँ तक चीज क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो इससे पिछली स्लाइड पे जो ऑप कोड्स, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, लेट मी कॉपी दीज थिंग्स हियर। ये हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था, ठीक है। मे बी मैं इसकी एनिमेशन को रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो इसको भी थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा सारा कोड था। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि अब आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी समझ आ गया लेफ्ट साइड पर जो है, और इंस्ट्रक्शंस जो हमने लेट से इसी प्रोग्राम के लिए लिखी थी वो भी समझ आ गई, ठीक है। सो हम सिंपल ये काम करना चाह रहे हैं, a इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू डी। तो ये जो फॉर्मेट हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ये फॉर्मेट असल में इसके जरिए हम असेंबली कोड से मशीन कोड बनाते हैं, ठीक है। सो मशीन कोड हम उसको कहते हैं जब बाइनरी में चीजें लिखी गई हैं, और असल में चीजें बाइनरी में जो लिखी होंगी उसकी बेस पे चलेंगी। तो अगर मैं इसका मशीन कोड लिखना चाहता हूँ इस इंस्ट्रक्शन का, तो क्या बनेगा? लेट से कि मैं बाइनरी में लिखना चाह रहा हूँ, पहली 5 बिट में क्या होगा? इन तीनों में से लोड वर्ड का कौन सा ऑप कोड है, सॉरी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है? ये किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस के लिए था? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ये था ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वाली, ये जिसको हम ALU इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये था फॉर लोड वर्ड, ये था फॉर स्टोर वर्ड। अब सबसे पहला मेरा आ रही है इंस्ट्रक्शन लोड वर्ड की, तो मैं इसकी बाइनरी बनाना चाहता हूँ। तो
लोड वर्ड का ऑपकोड क्या था, याद है किसी को? अब इस फॉर्मेट पे हमने लिखनी है, हम मशीन कोड लिखना चाहते हैं इस फॉर्मेट में। तो ये मेरा वो प्रोग्राम है जो असल में लिखा होगा प्रोग्राम मेमोरी में। ठीक है, ठीक है, ये मेरी लेट से प्रोग्राम मेमोरी है। और ये जो राइट साइड पे मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये असेंबली में लिखा हुआ है, मैं इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो लोड वर्ड का ऑपकोड क्या है, याद है? ऐड का 0 था, सब्ट्रैक्ट का 1 था, मल्टीप्लाई का 2 था, नैंड का 3 था, लोड वर्ड का 4 था, स्टोर वर्ड का 5 था। तो अब आप मुझे बताएं कि पहली 5 बिट में क्या आएगा। मैंने ऑपकोड भी आपको लिख के बता दिया ताकि आपको दूसरी स्लाइड पे ना जाना। पहली 5 बिट में क्या आना है, ऑपकोड। तो लोड का ऑपकोड क्या है, 4। सो इसका मतलब है 4 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, 1 0 0। सो 5 बिट में लिखना है तो इसका मतलब है 0 0 1 0 0। पहली 5 बिट में ये आ गया। ठीक है, सो इस 5 बिट ने हमें बताया कि ये लोड वर्ड है। मैं अंडरस्कोर डाल देता हूँ जैसे 5 बिट को अगली बिट से। आगे था कि किस रजिस्टर के ऊपर इसको लिखवाना है। तो ये लोड, ये क्या बता रही है किस रजिस्टर पे जाना है, 0 पे। तो 0 का क्या लिखूंगा मैं इधर, 0 को 0 ही लिखूंगा। तो अगली 5 बिट आ गई 0। ठीक हो गया। उससे आगे मेमोरी का एड्रेस आता है। ठीक है, और मेमोरी का एड्रेस क्या लिखा हुआ है, 2। कुछ बिट्स खाली हैं, उसके बाद मेमोरी का एड्रेस है। तो मेमोरी का एड्रेस है 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 0। इसका मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट पे 1 0 आएगा और उसके आगे ये जीरोस चलते जाएंगे। ठीक है, ये 32 बिट पूरी इस तरह। ठीक हो गया। पहला वाला मैंने थोड़ा खुद से कर करके भी आपको बता दिया। अगली इंस्ट्रक्शन है फिर लोड वर्ड की, और अब रजिस्टर 1 है और मेमोरी लोकेशन 3 है। तो पहली 5 बिट में क्या आएगा बताएं, 0 0। आगे आवाज कट गई थी, फिर 2 0 और 1 1 0 0। अगेन 4 ऑप कोड है, लोड वर्ड ही आई है, ऑप कोड लिखा दिया। उसके बाद आपका आया रजिस्टर नंबर 1। तो अगली 5 में क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, क्योंकि 1 आ रहा है 5 बिट में 1। उसके बाद कुछ बिट्स खाली हैं और फिर आखिर में मेमोरी एड्रेस 3 है। तो आखिर में क्या आएगा इस जगह पे, 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लोड की होगी, तीसरी भी लोड की है। क्या लिखूंगा इधर, ऑप कोड 4 0 0 1 0 1 0 0। उसके बाद x2, x2 क्या 0 बनेगा, 0 1 0 0 0 1 0। सारे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मुझे सिर्फ बिलाल की आवाज आ रही है। ठीक है, उसके बाद मेमोरी का एड्रेस है सर, तो इसकी जगह 4 0 सारे 0 और आखिर में 1 0 1। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन आई, इसको क्या लिखेंगे, ऑप कोड 2 लिखेंगे 0 0 1 0 0 0 1 0 ऑप कोड आ गया। उसके बाद ये अब ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, पहले डेस्टिनेशन 5 बिट की, फिर सोर्स 1, फिर सोर्स 2। तो मल्टीप्लाई की डेस्टिनेशन है 3। तो इधर क्या लिखूंगा बताएं, 0 0 1 0 0 1 1 3 नंबर का रजिस्टर पर लिखवाना है। उसके बाद आती है अगली 5 मिनट सोर्स 1 की।
तो वहां पर है 0, तो क्या लिखूंगा? 5 zeros, 5 zeros आ जाएंगे। उसके बाद है x1, इस पे क्या लिखूंगा? 4 zeros and 4 zeros और 1, और उसके बाद की बिट्स यूज नहीं हो रही तो उनको मैं 0 कर देता हूँ। अगली इंस्ट्रक्शन है ऐड की। ऐड के लिए क्या लिखूंगा? पहली 5 बिट 0 लिखेंगे, 5 bits, इसका ऑपकोड 1 0 2 है। 3 4 5, ऑप कोड 0 हो गई। डेस्टिनेशन इसके बाद आती है ये वाली जगह, और डेस्टिनेशन है हमारी x3, क्या लिखूंगा? 00011, 00011। उसके बाद दोबारा x3, अब क्या दोबारा लिखूंगा? x3, 00011। उसके बाद x2, अब क्या लिखूंगा? 00010, 00010, और आगे वाली बिट्स यूज नहीं हो रही तो 0 कर देंगे हम उनको। आखिरी आ गई स्टोर वर्ड। स्टोर वर्ड के लिए क्या करूंगा? इसका ऑपकोड 5 है तो हम लिखेंगे 00101, 00101। उसके बाद 5 बिट खाली हैं, इधर से हमने देखना है, ये हमारी गाइड है। 5 बिट खाली हैं, उधर हमने 0 रहने दिया। उसके बाद हमारी अगली 5 बिट क्या है? सोर्स। सोर्स सोर्स का मतलब है रजिस्टर, किस रजिस्टर से उठाना है और मेमोरी में किधर लिखवाना है। तो रजिस्टर क्या है? x3, तो इधर क्या लिखूं? 00011, 00011, और उसके बाद मेमोरी का एड्रेस है 0, तो ये हमारा 0 चला गया। सो एक जो इस पूरी एग्जाम्पल का बड़ा मकसद था वो ये था, इस एक्सपीरियंस से गुजरवाना आपको, कि आपने एक इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन किया, उसका मैपिंग डिज़ाइन की कि असेंबली से बिट्स पे मैपिंग कैसे होगी, और फिर आपने उसको ट्रांसलेट किया फ्रॉम असेंबली टू वो बिट्स पे मैपिंग जो थी, जिसको हम मशीन कोड कहते हैं। ये जो हमने लिखा है, अगर हम ये वाला प्रोसेसर डिज़ाइन कर लें और उसको ये वाले बाइनरी में इंस्ट्रक्शंस दे दें, तो ये वही काम कर लेगा जो कि जिसकी हमने असेंबली लिखी है, और वो काम था ये वाला कि a इज इक्वल टू b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है। और जो हमारी विंडोज में लेट से एक्जी फाइल्स होती हैं, डॉट एक्जी एग्जीक्यूटेबल, वो असल में इसी किस्म की होती हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ये हमारे प्रोसेसर की असेंबली में से मशीन कोड जनरेट हुआ है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसमें इंटेल के प्रोसेसर की असेंबली से मशीन कोड जनरेट हुआ होता है। ठीक है। आप विजुअल स्टूडियो में भी देख सकते हैं, जो आपने कोई भी सी में प्रोग्राम लिखा था उसकी एक्जी बनी होगी, उसकी डिसअसेंबली खोल सकते हैं जिससे आप असेंबली उसकी पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी असेंबली की नो हाउ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि असेंबली काम कैसे करती है। ओके, सो हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, और अब हम आते हैं लेट्स से कि इसके लिए प्रोसेसर डिजाइन करने पे। ठीक है। सो प्रोसेसर के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए थे। एक हमने कहा था कि हमारा प्रोग्राम मेमोरी होगी, पीएम मैं इसको कहता हूँ, प्रोग्राम मेमोरी। पीएम को आपने याद रखना है, प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है। उसके अंदर पड़ा हुआ है प्रोग्राम। ठीक है। चलो, हमने जो अभी तक ब्लॉक रैम एफपीजे की पढ़ी थी उसको हम इनिशियलाइज कर सकते थे ना, शुरू में कोई फाइल देकर उसको वैल्यूज दे सकते थे कि उसमें क्या वैल्यू होगी। तो लेट्स से कि ये जो हमने बाइनरी लिखी थी इसको किसी तरह मैं इनिशियलाइज इससे कर लूंगा अपनी प्रोग्राम मेमोरी को। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम मेमोरी से हमने एक एक करके इंस्ट्रक्शन बाहर निकाल ली है। ठीक है। अभी क्योंकि हमारी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है जो लूप या इफ एल्स को सपोर्ट करती हो, तो हमने तरतीब से ही बस बाहर निकाल ली। तो मेमोरी पे लेट्स से कि टू मेक इट सिंपलर, मैंने कभी लिखवाना नहीं है, मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा, सिर्फ रीड करना है। तो रीड करने का मतलब है कि मैं इसको सिर्फ एड्रेस दूंगा और जवाब में मैं ये हमें इंस्ट्रक्शन बाहर निकाल देगा ऑन डाटा पोर्ट। और मैं ये करना चाहता हूँ कि हर साइकिल में एड्रेस एक इंक्रीमेंट हो जाए, एक आगे चला जाए। तो वो कैसे हो सकता है? मैं एक एक करके प्रोग्राम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन बाहर निकालना चाहता हूँ। ठीक है। पहला काम तो मैं ये करना चाहता हूँ ना, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन एक एक करके बाहर निकलेगी। तो अगर इसमें पहले से पड़ी हुई है, ये ब्लॉक रैम है, इसमें इंस्ट्रक्शंस पहले से पड़ी हुई हैं, तो बस मैंने अब क्या करना है, पहले एड्रेस 0 दूंगा, फिर एड्रेस 1 दूंगा, फिर एड्रेस 2 दूंगा, फिर एड्रेस 3 दूंगा, एंड सो ऑन।
तो लेट्स से कि मैं स्टॉप करने को भी नहीं वरी कर रहा, तो मैं अगर इंस्ट्रक्शंस देता जाऊंगा तो डाटा बाहर आता जाएगा, जो कि हमारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होगी। लेट्स से जो भी इंस्ट्रक्शन बाहर आएगी, ये जो भी हमने बनाई थी, तो एड्रेस अगर मैंने एक साइकिल में 0 देना है, अगली दफा 1 देना है, अगली दफा 2 देना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्या सर्किट बना सकता हूँ? इंक्रीमेंटर लगाएं। इंक्रीमेंटर लगा दें, ठीक है। इस पे तो आप माशाल्लाह अभी तक आपको चीता हो चुका होना चाहिए। ये वाली चीज जो मैं बनाता रहता हूँ पिछले कई हफ्तों से बनाई जा रहा हूँ, इस पे तो आपको तकरीबन कह लें कि चीता बन चुका होना चाहिए कि यार बस जिधर चीज को 1 इंक्रीमेंट करना है तो होना शुरू हो जाए, वहां पर इंक्रीमेंटर लगा दो। तो अब अगर इस पे प्रोग्राम पड़ा हुआ है और मैं एक एक करके एड्रेस इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो इधर से इंस्ट्रक्शन आती रहेगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मैं इधर से इंक्रीमेंट करूंगा तो अगले साइकिल में आएगी, तो एक साइकिल एक्स्ट्रा लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, हमें फिलहाल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमने देखा हुआ है कि हमारे पास एक रेज फाइल थी जिसके अंदर रजिस्टर्स थे, ठीक है। सो लेट्स से कि ये मैंने बनाई बड़ी है मगर बेसिकली प्रोग्राम मेमोरी बड़ी होगी, ये जरा छोटी होगी नंबर ऑफ एंट्रीज वाइज, ठीक है। सो ये हमारी रेज फाइल है, ठीक। अब हमारी 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं, एक लोड वर्ड और स्टोर वर्ड टाइप की, और एक हमारी थी जो कि ALU टाइप की थी। तो ALU टाइप की जो थी उनके अंदर हमने कहा था कि ऑप कोड है, डेस्टिनेशन है, सोर्स 1 है और सोर्स 2 है, और उसके आगे की बिट्स रिजर्व थी। यही कहा था ना हमने। लेट्स से कि मैं पहले इस वाली टाइप की इंस्ट्रक्शन को क्या हार्डवेयर डिजाइन करना चाहता हूँ, तो करना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इधर से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसके हिसाब से मैं रेज फाइल से रजिस्टर से वैल्यूज उठाऊं, उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करूं, और उसके बाद मैं वापस लिखवा दूं, ठीक है। रेज फाइल हम लोग पहले भी थोड़ी देख चुके हैं ना, कि रेज फाइल लेट से कि ये मेरी रेज फाइल है जिसके अंदर, सॉरी मेरी लाइनें उतनी सीधी नहीं लग रही, बट ये लेट से रजिस्टर्स हैं। सो पहली चीज ये है कि मुझे कितनी वैल्यूज रीड करनी है। लेट से कि मैं सिर्फ ऐड की इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करना चाहता हूँ, ऐड x1, चलो मैं रैंडम से x5 और x10, x5 और x10 को रीड करूं और x1 में लिखूं, तो कितनी वैल्यूज रीड करनी है मैंने? दो वैल्यू रीड करनी है। और रीड अगर करना हो तो मुझे क्या लगाने की जरूरत है इधर? रीड के लिए मुझे इधर से आए कि भाई कौन सा रीड करना है, तो मुझे क्या करने की जरूरत है कि इधर 0 आए तो 0 बाहर चला जाए, 1 आए तो 1 वाला बाहर चला जाए, एंड 31 आए तो 31 वाला बाहर चला जाए। ये तो हमने मल्टीपल टाइम बनाया यार। यहाँ पर हमने एक मार्क्स लगा दे। ठीक है, मार्क्स एग्जैक्टली यही काम करता है ना। सिर्फ फर्क ये है, पहले जब हमने रजिस्टर फाइल बनाई थी उसमें 1 मार्क्स लगा था, लेकिन अब हमने 2 वैल्यूज रीड करनी है, तो वी नीड 2 मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है। एक एक एड्रेस के लिए, एक दूसरे एड्रेस के लिए, यानी एक सोर्स 1 के लिए, एक सोर्स 2 के लिए, ठीक है। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन आ रही है और मैं ये दोनों वैल्यूज रीड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं इधर? ये इंस्ट्रक्शन आ रही है, इसकी ये वाली बिट्स जो हैं सोर्स 1 और सोर्स 2, इनको रीड करना चाहता हूं मैं। ये बता रही है कि कौन सा रजिस्टर रीड करना है। ये टोटल 32 बिट की इंस्ट्रक्शन थी हमारी जो आ रही थी, ये पूरी की पूरी। तो लेट्स से कि मैंने ऐड ही सिर्फ सपोर्ट करनी है, तो ऐड में मुझे ये 2 रजिस्टर रीड करने हैं ना। तो रीड करने के लिए मैं अगर यही वाली बिट्स जो हैं सोर्स 1 और सोर्स 2, इनको इधर टाई कर दूं तो ये रीड हो जाएंगी, ठीक है। ये बात समझ आ रही? जी एक सर। इंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर ये मशीन कोड हमें ऑलरेडी बता रहा था
कि सोर्स 1 और सोर्स 2 किस जगह पर है। ठीक है, तो मैं सोर्स 1 वाली बिट्स को इधर टाई कर दूं, सोर्स 2 वाली को इधर टाई कर दूं। सिर्फ मुझे जस्ट इधर करेक्टली उनको टाई करना है। तो ये अगर 31 से शुरू हो रही हैं तो 31, 30, 29, 28, 27 ये हमारी 5 बिट बन गई। उसके बाद अगली 5 बिट बन गई, लेट्स से 20 कितनी बन गई, 26, 25, 24, 23, 22 और उसके आगे जो हमारी 21 डाउन टू समथिंग बनती है। ठीक है, 21 डाउन टू, मैंने मिस तो नहीं करनी वैसे, हाँ नहीं 21 डाउन टू बनेगी, आई गेस ये 17 बन जाएंगी, 17, 18, 19, 20, 21 और उसके बाद 16 डाउन टू आई गेस 12 बनेगी, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 5 बिट बन गई। ठीक है, यानी यहाँ जो थी ये 31 डाउन टू 27 थी, उससे अगली जो थी वो 26 डाउन टू 22 बनती हैं, 21 डाउन टू 17 ये बनती हैं और ये आपके पास बन जाती है 16 टू 12 और फिर 11 डाउन टू 0 यूज नहीं हो रही थी। ठीक है, ओके, सो ये हमने रीड कर लिया और अगर मैंने सिर्फ ऐड ही करना था तो मुझे इसको ऐड करके वापस रेज फाइल पे लिखवा देना था। लिखवाने के लिए हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं, लिखवाने वाली पोर्ट हमारी एक ही है क्योंकि हमने लिखवाना है, एक ही रजिस्टर पर लिखवाना है। तो हमने इसके लिए पहले से ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमने लिखवाना हो तो वी कैन हैव अ डीमक्स हियर। ठीक है, और वो राइट इनेबल को डीमक्स कर दे। ठीक है, तो ये राइट इनेबल डीमक्स हो जाए और ये जो डाटा जा रहा है ये हम सबको ब्रॉडकास्ट कर दें। ये मैं मल्टीपल टाइम्स ये चीज कवर कर चुका हूँ। सिर्फ हमें ये करना है कि इस राइट इनेबल को 1 करना है, दिस इज राइट इनेबल, और ये जो यहाँ पर बिट्स आ रही हैं ये डेस्टिनेशन वाली पोर्ट से टाई कर देनी है, 26 डाउन टू 22। ठीक है, तो यहाँ तक चीज समझ आ रही है कि रेज फाइल हमने जो बनाई थी ये बिल्कुल वही रेज फाइल है। थोड़ी सी ड्राइंग गंदी हुई, बोर्ड पे जरा अच्छी बन जाती है, इधर जरा खराब हो जाती है, बट एनीवे हमें एक के बजाय 2 मार्क्स लगाने पड़ गए, सिर्फ ये चेंज थी। और दूसरा ये कि राइट पोर्ट में कोई चेंज नहीं थी, राइट पोर्ट हमने उसी तरह यूज की, सिर्फ हमने प्रॉपर कनेक्शन दिए कि यहाँ पे डेस्टिनेशन वाले को राइट की पोर्ट से टाई कर दिया और रीड वाली साइड को सोर्सेस से टाई कर दिया। तो हमारा ये बेसिक प्रोसेसर जो कि एक अगर सिर्फ ऐड की इंस्ट्रक्शन चाहिए होती तो ये अपना काम कर लेता। ठीक है, मगर हमें ऐड की इंस्ट्रक्शन सिर्फ नहीं चाहिए, हमें ऐड के अलावा सब्ट्रैक्ट भी चाहिए, मल्टीप्लाई भी चाहिए और नैंड भी चाहिए, लोड भी चाहिए, स्टोर भी चाहिए। मगर हम चलते इसी तरह है कि हम स्टार्ट करते हैं विद बेयर मिनिमम कि जो हमारा बेसिक चीज चल रही है और फिर हम उसके साथ बाकी चीजें ऐड करते हैं। तो लेट्स से कि मैंने मजीद जो चीजें ऐड करनी थी वो थी सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और नैंड। ठीक है, तो एक काम मैं ये कर सकता हूं कि उन सब में भी इसी जगह से मैंने रीड करना था, तो ये जो मेरे पास डाटा आ रहा है ये मैं उनके साथ भी कनेक्ट कर दूं, राइट। सो अब मेरे पास ये हो गया कि मेरे पास इधर सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई का, इधर नैंड का और इधर प्लस का, और बाकी चीजें सेम थी। ठीक है, सो ऑल आई नीड टू डू इज कि मैं इनमें से प्रॉपर वाला डाटा उठा सकूं। तो वो कैसे उठा सकते हैं? डीमक्स डीमक्स की तो एक इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होती है। मक्स लगेगा, मक्स लग जाएगा। तो इनके आगे अगर मैं एक अदद, अगर मैं इसको इरेज कर सकूं,
ओके, सो मैंने वो वाली लाइन को इरेज किया और इनके आगे अब लगा दिया मार्क्स। अच्छा, एक तो उस मार्क्स की कोई सिलेक्ट लाइन होगी, लेकिन इसकी आउटपुट को अब अगर मैं वापस रेज फाइल से कनेक्ट कर दूं तो चीज ठीक चलनी चाहिए। इसकी सिलेक्ट लाइन क्या होगी? किस बेस पे सिलेक्ट कर सकता हूं कि ये क्या होगा? इंस्ट्रक्शन के साथ टाइप। इंस्ट्रक्शन की किस हिस्से से टाई कर सकता हूं? इस ऑप कोड वाले हिस्से से टाई कर सकते हैं। वैसे तो ये 5 बिट का है, लेकिन इसकी अगर ये जो 31 डाउन टू 27 था 5 बिट, इनमें 3 बिट तो इस्तेमाल, इन 2 बिट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही थी। तो ऐड के लिए ये 0000 था, सब्ट्रैक्ट के लिए 0001 था, मल्टीप्लाई के लिए 0010 था, नैंड के लिए 11 होना था, और लोड के लिए ये 101, और स्टोर के लिए 100 और 101 00 ये चलना था। ठीक है, सॉरी एक 0 एक्स्ट्रा डाल दिया। तो ये वाली जो पहली 2 बिट्स हैं इसकी, ये 00 से 11 तक जा रही हैं, तो वाई नॉट मैं इसको 28 डाउन टू 27 से टाई कर दूं, तो ये अब मेरा काम कर रही होगी। ठीक है, ओके। तो यहां तक चीज कुछ क्लियर हुई कि हमने अभी तक जो पुराने आइडियाज ही रेज फाइल, ब्लॉक रैम वही यूज की, लेकिन हमने जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक डिफाइन किया उसके हिसाब से हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और नैंड को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब 2 रह गए हमारे इंस्ट्रक्शन, लोड वर्ड और स्टोर वर्ड, और उसके लिए हमें चाहिए एक अदद डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी में तो मैंने कहा था कि मैं नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन डेटा मेमोरी से मुझे लिखना भी है और पढ़ना भी है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इसके जो नॉर्मल डेटा मेमोरी के सिग्नल थे वही हैं। एक है एड्रेस, राइट इनेबल, डेटा इन और डेटा आउट। ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी में क्यों नहीं लिखवाया? प्रोग्राम मेमोरी में हमने ये पहले से गिवन डिसाइड किया था कि हम डेटा अलहदा रखेंगे, प्रोग्राम अलहदा रखेंगे। लेकिन उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बेसिकली यही है कि अगर हम डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी को सेम कर देंगे तो जब इस पर लिखवा रहे होंगे तो फिर शायद हम उसको पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि अमूमन मेमोरी की पोर्ट एक ही होती है रीड राइट की। ठीक है, ऑल्दो हमने ब्लॉक रैम्स में देखा हुआ है कि डुअल पोर्ट भी होती हैं, तो अगर डुअल पोर्ट हो तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो टिपिकली आपकी प्रोग्राम और डेटा मेमोरी जो है वो अलग-अलग होती है प्रोसेसर के अंदर, लेकिन वो एक बड़ी कॉमन मेमोरी से एक्चुअल में फैच कर रही होती है। जैसे जो हमारी हम रैम जब कहते हैं ना कि जी रैम कितनी है आपके सिस्टम में, तो वो डीडीआर मेमोरी होती है, वो एक बड़ी अलग मेमोरी होती है जो जरा स्लो होती है। लेकिन प्रोसेसर के अंदर छोटी 2 अलग प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी लगी होती है। ओके, सो अब जो हमारी लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन थी, पहले हम आ जाते हैं लोड पर। ठीक है, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, ऑप कोड उसी तरह था, डेस्टिनेशन थी और फिर मेमोरी का एड्रेस था। ठीक है, और स्टोर वर्ड में भी ऑप कोड उसी तरह था और फिर थोड़ी कुछ जगह खाली छोड़ी थी, उसके बाद सोर्स था, ये सोर्स था, और फिर मेमोरी का एड्रेस था। तो मेमोरी का एड्रेस दोनों का कॉमन था। मेरा ख्याल है हमने कोई 16 डाउन टू 0 मेमोरी का एड्रेस रखा हुआ दोनों केस में। तो इस केस में सोर्स था, इस केस में डेस्टिनेशन थी। ये स्टोर वर्ड है, ये लोड वर्ड। लोड में हमने क्या कहा था कि हमने मेमोरी से उठाना है और रजिस्टर में लिखवाना है। ठीक है, मेमोरी से उठाने के लिए मेमोरी को एड्रेस देने की जरूरत है, और वो कहां से आएगा? मेमोरी का एड्रेस कहां से आएगा? सर ये जो मग से निकल कर जा रही है, जो इसमें ये क्या चीज है?
ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कहाँ है? ये इसी इंस्ट्रक्शन की पहली 16 डाउन टू 0 अगर लोड या स्टोर की इंस्ट्रक्शन आ रही हुई तो मेमोरी का एड्रेस होंगी। तो हम इसकी जो 16 डाउन टू 0 है उसको हम एड्रेस से टाई कर देंगे डाटा मेमोरी की। चाहे लोड हो चाहे स्टोर हो, दोनों केस में हमने इधर से रीड करना है, अगर लोड हुआ, अगर स्टोर हुआ तो इस जगह पर राइट करना है। तो लोड की इंस्ट्रक्शन आई, मैंने इस जगह का एड्रेस दिया, यहां से डाटा आ गया, ठीक है। इस डाटा को मैं लिखवाना चाहता हूं ऑन अ स्पेसिफिक रजिस्टर। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंस्ट्रक्शन आई लोड वर्ड x3 लेट से 4। तो ये जो 4 था ये आपका इस जगह पे 4 लिखा हुआ था, इसका मतलब है, और x3 लिखा हुआ था इस जगह पे, यानी x3 की जगह जो 3 लिखा हुआ था। तो मैंने ये 4 इस जगह पे एड्रेस दिया, तो इधर से डाटा आया, उसको उठाकर मैं रजिस्टर फाइल के रजिस्टर नंबर 3 पे लिखवाना चाह रहा हूँ। तो अब रजिस्टर नंबर 3 पर अगर मैंने लिखवाना है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि रजिस्टर फाइल की जो राइट पोर्ट थी जहाँ पर डाटा इन आ रहा था वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, बिकॉज हम ALU का डाटा उस पर लिखवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करें? राइट पोर्ट तो ऑलरेडी यूज हो रही है ना, हमने ALU के इंस्ट्रक्शन से पोर्ट की थी, तो आप क्या करें? क्यों जी, क्या ख्याल है? कोई इनपुट नहीं आ रही आपकी तरफ से? मैं कह रहा हूँ कि लोड के केस में इधर से लिखवाना है, ALU के केस में इधर से लिखवाना है, तो क्या क्या करें इस जगह पे? क्या लोड और ALU इकट्ठी आ सकती हैं इंस्ट्रक्शन? बस ज्यादा के ना इकट्ठी तो नहीं आ सकती, बिकॉज अगर तो ऐड की हुई तो ऐड की होगी, अगर लोड की तो लोड की होगी, ऑप कोड से पता चल जाएगा। तो एक वक्त में किसी एक को आगे जाना है, ठीक है। तो मैं इसको लेट से मिटा देता हूँ, मक्स लगाएंगे। मक्स लगा देंगे। सो मक्स क्या काम करेगा? या तो ALU की तरफ से आ रहा होगा या आपका लोड की तरफ से आ रहा होगा, ठीक है। और इसकी सिलेक्ट लाइन जो होगी वो हमें चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये हम कह सकते हैं कि अगर तो ऑप कोड आपका लोड वर्ड का हो तो तब आप इधर से उठा लो, अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट पहले से चल रहा था वो चलने दो, ठीक है। सो सो ये हमने थोड़ा सा एक मक्स ऐड किया तो ये काम भी हो गया। अब हमारा आखिरी चीज रहेगी स्टोर वर्ड, ठीक है। एक इसमें गड़बड़ होगी, वो ये कि डाटा मेमोरी से एक साइकिल बाद डाटा आता है, ठीक है। तो हम तो जो इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम तो उसी साइकिल में लिखवा रहे हैं, तो ये तो गलत डाटा, उस वक्त तो डाटा ही सही नहीं होगा। तो उसका एक हम वे अराउंड ये रख सकते हैं कि हम लोड वर्ड की जब इंस्ट्रक्शन आए तो एक के बजाय 2 दफ़ा एग्जीक्यूट कर लें। पहली दफ़ा वो गलत डाटा लिखवा देगी, दूसरी दफ़ा वो सही डाटा लिखवा देगी, क्योंकि अगले साइकिल में सेम सब कुछ सेम होगा, सिर्फ डाटा नया लिखा होगा, तो बाकी कहते हैं वो उस पर लिखवा दें। अब आखिरी इंस्ट्रक्शन रहेगी स्टोर वर्ड की। स्टोर वर्ड में हमने रजिस्टर से उठाना है और मेमोरी पर लिखवाना है, ठीक है। तो रजिस्टर से जो उठाना है उसके लिए हमने ये जो यही वाली जो 21 डाउन टू 17 बिट्स थी, अच्छा लोड में भी ये 26 डाउन टू 22, क्योंकि हमने सेम जगह पर ही डेस्टिनेशन रखी हुई थी जिस पे पहले थी, तो ऑलरेडी एड्रेस तो सही चूज हो रहा होगा। स्टोर में हमने क्योंकि इस जगह पर सोर्स 1 वाली जगह पर ही लिखा हुआ था 21 डाउन टू 17 वाली जगह पे, तो ये जो डाटा आ रहा है ये बिल्कुल ठीक ठीक आ जाएगा कि भाई ये वाला डाटा जो है ये स्टोर करवाना है हमने। तो इसको हम सीधा सीधा डाटा इन के साथ टाई कर सकते हैं।
क्योंकि स्टोर में हमने रजिस्टर रीड करना था, वो हमने पहले ही, वो जो मैं आपको बता रहा था थोड़ा देर ठहर के आपको पता चलेगा, वो ये क्योंकि सोर्स की फील्ड हमने एग्जैक्टली वही रखी हुई है जिस जगह पर हम सोर्स की फील्ड ALU इंस्ट्रक्शन में थी, तो यहाँ से डाटा हमारे पास ठीक ठीक आ जाएगा और हम इसको लिखवा सकते हैं। सिर्फ राइट इनेबल जनरेट करते हुए हमने देखना है कि अगर ऑप कोड स्टोर वर्ड के इक्वल हो तब हमने मेमोरी पर लिखवाना है, वरना नहीं लिखवाना। और अगर स्टोर वर्ड आ रही है तो इधर नहीं लिखवाना रजिस्टर में, क्योंकि स्टोर वर्ड का मतलब है रजिस्टर से उठाकर मेमोरी में लिखवाओ, इस जगह पर फिर 1 नहीं आएगा। तो इधर हम कह सकते हैं कि अगर ऑप कोड इस जगह पर हम चाहे लोड वर्ड थी या ALU थी तो हम लिखवा रहे थे, तो लेकिन स्टोर वर्ड हो तो नहीं लिखवाना, तो हम कह सकते हैं कि ऑप कोड इज नॉट इक्वल टू स्टोर वर्ड हो तो हमने रजिस्टर पर लिखवाना है, और जब इक्वल टू स्टोर वर्ड हो तो हमने मेमोरी पर लिखवाना है। तो यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को कुछ ना कुछ? यस सर। अच्छा, हम इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट की, और फिर हम नमाज पढ़ के 10 मिनट बाद आते हैं और वहाँ से फिर हम कंटिन्यू करेंगे।